फाइनली 2020 ईयर खत्म होने जा रहा है और हम सब चाहते हैं कि 2021 हम सब की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेके आए। 2020 ईयर वैसे तो एक ऐतिहासिक ईयर बन ही गया है क्योंकि इस साल ने हम सबको मेंटली, फिजिकली, इंटरनली, आउटरली सब जगह से इफेक्ट किया हुआ है। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बुरी चीज कुछ न कुछ सिखा के जाती है और ये साल भी हमें बहुत कुछ सिखा के जा रहा है कि हम लोगों के लिए फाइनेंशियल, हेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस कितनी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा गांधी जी का कोट शेयर करना चाहती हूँ। चेंज योर सेल्फ, यू मस्ट बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। जी हाँ, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। इसका मतलब है सेल्फ एनालिसिस। इसका मतलब ये है कि जो आप चीज चेंज लाना चाहते हो अपने में या बाहरी वर्ल्ड में, वो चेंज सबसे पहले आपको खुद में लाना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? जब आप अपने आप को एनालिसिस करेंगे। जी हाँ, सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, और उन मिस्टेक्स को ओवरकम करके ही आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। बहुत लोग हर साल बहुत सारे रेजोल्यूशन पास करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग उसे फुलफिल नहीं कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो अपनी मिस्टेक्स को, अपनी वीकनेसेस को एनालिसिस नहीं करते हैं, इसलिए उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। बेसिकली हम सबको लाइफ में खुश रहने के लिए चार चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। और आज इन चारों पे मैं आपको टिप्स दूंगी जो मैंने मेरे मेंटोर से सीखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेल्थ। तो सबसे पहले टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ वो है हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हेल्थ को हम सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं। हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, अगर आपको अपनी हेल्थ का इम्पोर्टेंस जानना हो तो एक बार हॉस्पिटल में ज़रूर विजिट करके आइए। वहाँ जब आप जाएंगे देखेंगे कि जो लोग पैरालिसिस हो गए हैं, हैंडीकैप हो गए हैं, लाचार हो गए हैं, जो अपनी भी सेवा खुद नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि बॉडी की हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट रखती है हम सब के लिए। दुनिया का सब ऐशो आराम होते हुए भी आप दुखी रहेंगे अगर आपके पास हेल्थ नहीं होगी। न रिलेशनशिप काम आएगा, न पैसा काम में आएगा अगर हेल्थ आपके पास नहीं होगी। तो प्लीज़ 45 मिनट्स 1 आवर तक आप डेली एक्सरसाइज कीजिए। और जहाँ मैं फिजिकल हेल्थ की बात कर रही हूँ वहाँ मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेडिटेशन ज़रूर से कीजिए। सेकंड टॉपिक है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने का सबसे बड़ा रीज़न है वो है एक्सपेक्टेशन। जी हाँ, वाइफ को हस्बैंड से, हस्बैंड को वाइफ से, बच्चों को पेरेंट्स से, पेरेंट्स को बच्चों से, सास को बहू से। एक्सपेक्टेशन जहाँ जहाँ होती है वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। यहाँ संदीप महेश्वरी जी ने बहुत ही सुंदर बताया है रिलेशनशिप पे। हर इंसान की कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेसेस होती हैं। अगर आप उस पर्सन से उतना ही एक्सपेक्ट करेंगे जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, तो आप लाइफ में कभी डिसअपॉइंट नहीं होते हैं। एक्सपेक्टेशन ही सबसे बड़ा रीज़न है। तो प्लीज़ लोगों से एक्सपेक्ट मत कीजिए, उन लोगों को एक्सेप्ट कीजिए जैसे वो हैं। एक बात आप सोचिए, आपकी भी अपने से कितनी सारी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन क्या आप वो सारी एक्सपेक्टेशन आज तक फुलफिल कर पाए हैं? नहीं, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसने आज तक अपनी सारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल की हो। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा पर्सन हमारी सारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करे? क्या हम दूसरों के मुताबिक खुद चल पाएंगे? नहीं। तो हम ये क्यों चाहते हैं कि दूसरा पर्सन हमारे मुताबिक चले? लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं, लोगों को एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप का एक ये भी कारण है दूरियां आने का। तो प्लीज़ रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंट दीजिए, एक दूसरे का साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कीजिए। और अगर छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो उसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और प्यार के पल काफ़ी कम है। तो खुशी से ज़िंदगी जिए।
तीसरा टॉपिक है मनी। जी हाँ, पैसा। पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, और ये 2020 में हमने अच्छे से देख भी लिया है। तो इसीलिए 2020 में हमने ये बहुत इम्पोर्टेंट बात सीखी है कि फाइनेंशियल सिक्योर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अनसर्टेनिटी कभी भी हो सकती है। तो हमें फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको एवरी 1 मंथ या एवरी एटलीस्ट 3 मंथ में अपने बिजनेस को एनालिसिस करना है। जी हाँ, उसमें चेक करना है कि आपका ग्रोथ चार्ट कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, उसे चेंज करना चाहिए। सेकंड थिंग, आपको अपने प्रॉफिट्स को देखना चाहिए। प्रॉफिट्स में से आपकी सेविंग कितनी हो रही है और आपका एक्सपेंस कितना हो रहा है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पे जो अर्ली 20s के लोग हैं उनके लिए मैं स्पेशली ये कहूँगी कि अगर आपका कुछ पैशन है तो ये सही टाइम है कि आप वो ट्रायल्स कर सकते हो, क्योंकि बाद की लाइफ में आपको कभी रिग्रेट नहीं करना पड़े। तो प्लीज़ एवरी 1 मंथ और एवरी 3 मंथ्स में अपना फाइनेंशियल ग्रोथ चेक करें। और मेरा फोर्थ और लास्ट टॉपिक है हैप्पीनेस। जी हाँ, अल्टीमेट पैसा हो या फिर रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, हम एक ही चीज़ चाहते हैं, हमारा गोल यही होता है, हैप्पीनेस। लेकिन हम ये समझते हैं कि हैप्पीनेस पैसों में है। अगर हमें ये चीज़ मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, बंगलो कार मिलेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, ये पर्सन हमारी लाइफ में आ जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन खुशी न लोगों में है न पैसों में है। इट्स ऑल अबाउट योर स्टेट ऑफ माइंड। जी हाँ, अगर हम खुश फील करते हैं, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी हम खुश हो सकते हैं। हमें लोगों पैसों की ज़रूरत नहीं है। बट ये आपको कब रियलाइज़ होगा? जब हु एम आई की जर्नी आप स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है खुश रहने के लिए हर वक्त हर चीज़ के लिए आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड कीजिए, शुक्राना कीजिए, क्योंकि भगवान ने जो भी हमें दिया है बहुत ही कुछ दिया है। लेकिन हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं, जेलसी करते रहते हैं, ग्रीडीनेस में रहते हैं और अपनी खुशी को बर्बाद करते जाते हैं। लेकिन कभी आप ध्यान से सोचिए, भगवान ने जो चीज़ें आपको दी है क्या वो कम है? अगर आप कंपेयर करेंगे अपने नीचे वालों के साथ खुद को, तो आप देखेंगे कि आप कितने अमीर हो, आप कितने खुश नसीब हो। तो प्लीज़ हमेशा ग्रेटिट्यूड कीजिए, शुक्राना कीजिए जो भी चीज़ आपको मिली है। आप देखेंगे कि जैसे आप शुक्राना करेंगे आप खुद भी खुश रहेंगे और खुशियाँ आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगी। और सेकंड थिंग है कि आप सेवा कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो चीज़ देने में मज़ा आती है किसी में, वो लेने में नहीं आती है। आप देखेंगे जब आप किसी को देंगे, जो उस वक्त आपको खुशी मिलेगी वो किसी और चीज़ में नहीं मिल सकती है। तो अगर आपको खुश रहना हो तो हर पल हर वक्त उस भगवान का शुक्राना कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए और अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा दूसरों की सेवा में लगाइए। तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। लास्टली अगर मैं सम अप करूं तो 2020 में किसी ने अपने सपने और किसी ने अपने अपनों को खोया है। बहुत जनों के जॉब चले गए हैं, बहुत जनों के डाइवोर्स फाइल हुए हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं। लेकिन अगर हम इसकी पॉजिटिव साइड को देखें तो यही साल हमें ये सब चीज़ें भी सिखा के जा रहा है कि अगर हम अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखें, अगर फाइनेंशियली सिक्योर करके रखें, रिलेशनशिप को पहले से ही अंडरस्टैंड करके रखें, हेल्थ को हम पहले से ही एक्सरसाइज करके फिट रखें और बहुत सारी चीज़ें के अगर हम प्रिकॉशंस लेते हैं तो हम इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी टिप्स मैंने आपको बताई है उसे फॉलो कीजिए। और जो मेन रूल अगर है इन सब का तो वो है सेल्फ एनालिसिस। अगर आप अपनी लाइफ में एनालिसिस करेंगे, फिर वो चाहे फाइनेंशियल हो या खुद के साथ हो या रिलेशनशिप में हो,
तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। तो प्लीज़ सेल्फ एनालिसिस कीजिए और मेरी बेस्ट विशेस है आप सबके साथ कि 2021 ईयर आप सबका बहुत अच्छा जाए। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिले, मेरी यही विशेष रहेगी। सो इसी के साथ स्टे फिट, stay healthy, stay safe, and always be happy. God bless you all.